हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने भरोसेमंद यूट्यूब चैनल पर। लाखों पेंशन भोगियों को मिला डबल पेंशन का फायदा, अब मिलेगा डबल वेतन बढ़ोतरी। देश भर के करोड़ों पेंशन धारकों और कर्मचारियों के लिए केंद्र सरकार का शानदार तोहफा। आखिरकार इंतजार की घड़ियां हुई खत्म। लगभग 5 साल बाद केंद्र सरकार ने करोड़ों पेंशन धारकों और कर्मचारियों की झोली में डाली एक के बाद एक कई बड़ी खुशियां। पेंशन धारकों को महंगाई भत्ता एरियर के साथ 2 और बड़े तोहफों की सौगात एक साथ। सरकार ने किया वादा पूरा। महिला पेंशन धारकों के साथ साथ डिपेंडेंट बच्चों को भी बड़ी खुशखबरी। जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि एक लाइक ही हमारी मेहनत का फल होता है। साथ में चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि कर्मचारियों और पेंशन भोगों से संबंधित वीडियो को नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे सबसे पहले। तो चलिए जानते हैं खबरों को विस्तार से बिना किसी देरी के। सबसे पहले पेंशन को लेकर आई बड़ी खुशखबरी की बात कर लेते हैं। अब 12 साल में मिलेगी पूरी पेंशन। 8वें वेतन आयोग में सरकार देगी बड़ा तोहफा। केंद्र की मोदी सरकार लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर को 8वें वेतन आयोग में बड़ी राहत दे सकती है। पेंशन कम्यूटेशन को लेकर सरकार बड़ा फैसला ले सकती है। सरकारी कर्मचारी संघ लंबे समय से कम्यूटेड पेंशन की बहाली के समय 15 साल से घटाकर 12 साल किए जाने की मांग करते आ रहे हैं। इसे लेकर आयोग अगले साल अपनी सिफारिशें भी दे सकता है। केंद्रीय कर्मचारियों को प्रतिनिधित्व करने वाले संगठन नेशनल काउंसिल ने केंद्र सरकार को अपनी मांग के बारे में अवगत करा दिया है। उम्मीद की जा रही है कि 8वें वेतन आयोग में पेंशन कम्यूटेशन को भी जगह दी जा सकती है। इसका सीधा फायदा लाखों पेंशनधारियों को होगा। अब यहाँ पर एक सवाल ये भी उठता है कि आखिर कम्यूटेड पेंशन होती क्या है। इसको आसान भाषा में समझे तो ये एक मुश्त पैसा होता है जो कर्मचारियों की पेंशन का एक हिस्सा होता है। रिटायर होते वक्त कर्मचारियों को एक मुश्त राशि लेने का विकल्प मिलता है। इसे ही पेंशन कम्यूटेशन कहा जाता है। हालांकि सरकार मंथली पेंशन से कुछ राशि काट लेती है ताकि लमसम राशि की वसूली की जा सके। अगर आप कम्यूटेड पेंशन के तहत एक मुश्त राशि लेते हैं तो सरकार आपके पेंशन से 15 साल तक कुछ राशि काटती है। इसके बाद आपको पूरी पेंशन देती है। लेकिन अब इसी को 15 साल से घटाकर 12 साल करने की मांग हो रही है। अगर 8वें वेतन आयोग में इसको हरी झंडी मिली तो कर्मचारियों को 12 साल के भीतर ही पूरी पेंशन मिलने लगेगी। कर्मचारी यूनियन और पेंशनर के इस मुद्दे को लेकर कहना है कि 15 साल का समय बहुत लंबा होता है। यह आर्थिक दृष्टिकोण से अनुचित है, क्योंकि ब्याज दरों में कमी के कारण सरकार की वसूली की गणना में असमानता होती है, जिससे लाखों कर्मचारियों को अपनी पेंशन का एक मोटा हिस्सा गंवाना पड़ता है। अगर 15 साल की जगह इसे 12 साल कर दिया जाए तो सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को फायदा होगा और उन्हें जल्द से जल्द पूरी पेंशन का लाभ मिल सकेगा। नेशनल काउंसिलिंग ऑफ कर्मचारी संगठन ने पेंशन कम्यूटेशन को लेकर कैबिनेट सचिव को एक पत्र सौंपा है। इसमें इसकी अवधि को 15 साल से घटाकर 12 साल करने की मांग की गई है। अगर सरकार पेंशन कम्यूटेशन की अवधि को 15 साल से घटाकर 12 साल कर देती है तो रिटायर होने वाले कर्मचारियों को 12 साल में ही पूरी पेंशन का लाभ मिलने लगेगा। अगर इस नियम को पीछे से लागू किया जाता है तो मौजूदा और पुराने पेंशनर को भी इसका फायदा मिल सकता है। आगे डीए यानी महंगाई भत्ते को लेकर आई बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। केंद्र सरकार 7वें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों को साल में 2 बार जनवरी और जुलाई में महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का तोहफा देती है। हालांकि इसका ऐलान कुछ महीने बाद ही किया जाता है। इस बार भी जुलाई से सरकारी कर्मचारी पेंशनर को महंगाई भत्ता और महंगाई राहत में बढ़ोतरी का इंतजार है। AICPI इंडेक्स के आंकड़ों के अनुसार इस बार सरकारी कर्मचारी पेंशनर को 3 से 4% डीए और डीआर में बढ़ोतरी का तोहफा मिल सकता है, जो 1 जुलाई से प्रभावी माना जाएगा। इस बढ़ोतरी का ऐलान सितंबर अक्टूबर में हो सकता है, क्योंकि अक्सर इसी महीने में जुलाई से बढ़े हुए डीए और डीआर का ऐलान होता है। महंगाई भत्ते का कैलकुलेशन अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर की जाती है। मार्च 2025 में ये इंडेक्स 143 पर था और मई तक 144 पर पहुंच चुका है। अगर ऐसी स्थिति जारी रहती है तो 3% तक की बढ़ोतरी संभव है। 7वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद से महंगाई भत्ते की दरों में लगातार ग्रोथ हुई है। साल 2016 में महंगाई भत्ता 0% था और जनवरी 2025 तक ये 55% तक पहुंच चुका है। जुलाई में संभावित 3% ग्रोथ के साथ ही आंकड़ा 58% तक पहुंच सकता है। जनवरी 2026 में अगली समीक्षा के बाद अगर 2% का इजाफा होता है तो महंगाई भत्ता 60% तक हो जाएगा। 8वें वेतन आयोग जनवरी 2026 से लागू हो सकता है, जिसके बाद संभवतः 60% तक महंगाई भत्ता बेसिक सैलरी में शामिल हो सकता है। वेतन आयोग के दौरान ये एक स्टैंडर्ड प्रोसेस है, जहां सैलरी स्ट्रक्चर को संशोधित किया जाता है और महंगाई भत्ते का कैलकुलेशन 0 से शुरू होता है। महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का अंतिम फैसला कैबिनेट की मंजूरी के बाद केंद्र सरकार द्वारा लिया जाएगा। कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को आधिकारिक घोषणा के लिए कुछ महीने और इंतजार करना होगा। सितंबर या अक्टूबर में इस बढ़ोतरी का ऐलान हो सकता है, जिसके बाद अगले महीने की सैलरी के साथ ही बढ़े हुए डीए का पैसा मिलेगा। जुलाई से जोड़कर एरियर भी दिया जाएगा।